इस चीज का एहसास जरूर है कि ये जिस चीज का हिस्सा बने ये दाग कभी भी ये नहीं धो सकेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, रियासत का अपने अवाम के साथ एक मुआहदा होता है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इमरानी मुआहदा, और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा रियासत माँ होती है। वो अपने बासियों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी और सबसे बढ़कर ये कि उनको इज़्ज़त और तकरीम अता का ज़रिया बनती है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, इस खुदादाद पाकिस्तान के इस ऐवान में हर साल बजट पेश किया जाता है और हर साल अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ लड़ाई का ये ऐलान होता है, क्योंकि सूदी निज़ाम बुनियादों को खोखला करना, अपनी ज़ात की तज़लील का सबब बनना और जगहसाई का सबब बनना। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF, वर्ल्ड बैंक जितने भी सर्वेज हुए वो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये लोग बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए और इनका शिकार अब कौन है? आम पाकिस्तानी। पाकिस्तान की 29 से 30% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी रिसेंटली खुद इन्होंने तस्लीम किया, वो लोग जिनकी जरूरियात जिंदगी, अपनी बुनियादें इस वक्त आजमाइश के मंजदहार में डूबे हुए हैं, वो लोग तकरीबन 7.5-8 करोड़ बनते हैं और ओवरऑल 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत के नीचे रहते हैं। लेकिन वजीर आजम फॉर्म 47 के फरमाते हैं कि 8,500 रुपए जिसके पास हो वो सतह गुर्बत से ऊपर है। 2022 में एक ऐसी हुकूमत को गिराने का जिसकी एक सोच थी कि रियासत फलाई हो, अवाम की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और सबसे बढ़कर ये कि कौम की माएं बहनें बेटियां, कौम के बुजुर्ग, कौम के जवान, कौम के तमाम सोच और फिक्र, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और बलोचिस्तान, पाकिस्तान की तमाम इकाइयां, उनकी हर सोच का महवर जब जिंदगी का मकसद उस हुकूमत का था, सबसे पहले इन्होंने एक साजिश रचाई। साजिश में किसका साथ दिया? उन आकाओं का जो आज पूरी दुनिया को जकड़े हुए हैं, वो जो तिगनी का नाच नचवाते हैं, वो लोग जो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर मायूसी फैलाते हैं, फिर आपके मुआशी निजाम को कंट्रोल करते हैं, फिर आपकी आजादी सलब हो जाती है, क्योंकि देश इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आप मुआशी तौर पे मकरूज हो, आपकी आजादी आपसे ले ली जाती है। आज क्या वजह है कि IMF, आज क्या वजह है कि वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पे ये हुकूमत आंखें बंद करके अमल कर रही है, एट द कॉस्ट ऑफ Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. आज क्या वजह है? आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग मायूस हैं? आज वहां की माएं बहनें बेटियां इस हद तक चल गई हैं कि उन्होंने असला उठा लिया है। जनरल जंजुआ को याद करो, उन्होंने एंगेज किया था बलोचिस्तान की बलोच मां को, पश्तून मां को, हर सोच की मां को रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी औलादे कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सवाल यह निशान है, जब मुआशी आजमाइश में लोगों को मुब्तला करेंगे, जब आप बेसिक यूटिलिटीज नहीं देंगे, जब आप उनके हकूक पर डाका डालेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमन आएगा? सिंध की धरती, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक है वहां से, पागल कुत्ते की वैक्सीन सिंध में नहीं मिलती। सिंध के लोग आजमाइशों में डूबे हुए हैं, वहां पे बुनियादी जरूरियात छीन ली गई हैं, वहां पे जमीनें, वहां पे बदमाश कल्चर उनके बुनियादी हकूक को सलब कर चुका है, वो सिसक रहे हैं। अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान की इस ऐवान की तरफ देखते हैं, लेकिन जब इस ऐवान में बैठने वाले ईमान फरोशी करें कुछ टकों के लिए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनको इन ऐवानों में बेचा हो, उसके साथ धोखा करें, तारीख उनको कभी माफ नहीं करती। इसी तरह पंजाब की मां CTD, जुल्म और जबर, आजमाइशों का इम्तिहान, लूट कसूट, करप्शन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। जहाज के लिए सब कुछ है, जाती जहाज के लिए पैसे हैं, बुनियादी जरूरियात के लिए तस्लील आम पाकिस्तानी और आम पंजाब के लोगों का
उन्होंने मकसद बना लिया है। थाना, कचहरी, महंगाई, बिजली, गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी ने आम पंजाब और पाकिस्तान की सोचों को जकड़े में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बदामनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, फिर जलील कर लो, बेइज्जत कर लो, फिर बिजली नहीं, गैस नहीं, पीएसडीपी, एनुअल डेवलपमेंट में उनके लिए हिस्सा नहीं, उनकी जरूरियात जिंदगी। जाएं तो किसके पास जाएं? फिर खैबर पख्तूनख्वा का जवान बच्चा अगर गलती से मरीज चला जाए, अगर गलती से कराची चला जाए, उसको रोक दिया जाता है, उसे फॉर्म बे मांगा जाता है, उससे शनाख्ती कार्ड के बाद उसको डिटेंशन में रखा जाता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, पश्तून्स आर द बेस्ट लाइन ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स, पश्तून वाज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तजलील का जरिया बन रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैं अभी बाय इलेक्शन में गया, जिस तरीके से गया, कश्मीर में क्या हो रहा है? 35A 370 एब्रोगेट करने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तजलील हो रहा था। 1800 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने हमेशा एक बात की, आजादी की। उन्होंने हमेशा पहले सिख, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को सवालिया निशान बनाया, कटाड़े में खड़ा किया। अफसोस, सद अफसोस, आपने कुछ सीटों के लिए जिस तरह गिलगित में आजाद अरकान को उठा के किसी की झोली में बैठा दिया कि आज आपकी दुनिया बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट चाहते हैं। हमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, रीसेंट टाइम्स में इजराइल विज़ावी ईरान, जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट्स रखते हैं, बलोच की मां के पास भी जाएं, बलोचों के बुजुर्गों के पास जाएं, उनके रिवायात और उनके अकदार को भी वैल्यू करें। ये ना कहें कि आप कहीं कैबिनेट मेंबर कहें कि कैसे चौकी मार है। Whom you are trying to change, whom you are trying to convince, you cannot dictate through force, you cannot undermine any federating unit of Pakistan। क्योंकि हर पाकिस्तानी का जिंदगी का मकसद क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आप जब गैरों को एंगेज करते हैं, एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, उन्होंने वाजपेयी साहब से हाथ आगे बढ़ के मिलाया। खुदा के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सलाम है इन पार्लियामेंटेरियंस को। इस बजट में इनकी स्पीचेस, इनकी करज, इनकी कमिटमेंट, इनकी डेडिकेशन को सलाम है। ये वो इमरान खान के सिपाही हैं जो पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध कौमी असेंबली, सेनेट में इन पर हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, इनके कारोबार बंद हुए, इनकी तजलील का हर जरिया इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये ना झुके और ना बिके। फिर लोग प्लांट हुए कि पीटीआई के अंदर इनकी तजलील करें, इनको डराया धमकाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, खौफ सिर्फ रब का है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। इमरान खान जो कौम के दिलों में धड़कता है, वो अंदर इत्मीनान से बैठा है, क्योंकि वो एक आजाद शख्स है, एक ऐसा शख्स जिसका होने का यकीन अल्लाह से है। वो आप लोगों का इम्तिहान ले रहा है, वो आपको एक्सपोज कर चुका है। आप आज अपने घरों में जाते हैं तो सर झुके हुए होते हैं। घर में आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स आपसे मुतनफर है, क्योंकि आपके घर का जो खिदमत गुजार है उसको आप लूट रहे हैं। आप यतीमों, नादारों, मिस्कीनों को लूट रहे हैं। वो लोग जो लिगाफ़े काबा पकड़कर पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, वो वसीस पाकिस्तानी जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन अब पाकिस्तान से मुतनफर इसलिए कि आपकी एफआईए उनकी तजलील का सबब बनते हैं, वो कैसे एतमाद करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द नीड ऑफ द आवर। बैरिस्टर उमर ने एक फिगर कोट की कि 1935 एक्ट को पाकिस्तान में आज भी लागू है। चार्ज एक्सपेंडिचर्स के लिए 30% पे यहां वोटिंग होती है। अक्लमंदों, 45-50 साल के तजुर्बा रखने वालों, इक्तिदार के मजे लूटने वालों, सुन लो, 70% पाकिस्तान का बजट जो एयर कंडीशन में बैठा बाबू बना रहा है, आप उस पर वोटिंग ही नहीं कर सकते। आप इस पार्लियामेंट को आजाद ही नहीं कर सकते। आप अपनी हैसियत और अहमियत खो चुके हो। आपको नहीं पता
कि आपने बुनियादों का जनाजा निकाल दिया है बदकिस्मती से। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF का बजट आप